हेलो एवरीवन। मैं हूं निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। आज सुबह की शुरुआत हुई 5 बजे से, फिर वही घर के डेली रूटीन के काम किए। और आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे जो PYQs बचे हुए थे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होता है प्रेजेंट, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो उसका मेन फंक्शन होता है इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए कैसे नेचर की ज़रूरत होती है? हमें बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो देखिए कैसे क्या होता है। ये जो हमारे दांत होते हैं उनका pH होता है 5.5, मतलब एसिडिक नेचर होता है उनका। और मुंह में जो लार होती है उसका pH 6.8, तो 7 से कम है तो इसका मीडियम भी कैसा हो गया, एसिडिक। पेट का pH 1 से 2, तो ये भी एसिडिक। देखिए, छोटी आंत के एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए बेसिक नेचर चाहिए होता है। तो कैसा मीडियम आ जाएगा इसका, बेसिक मीडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट्स टू इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से कनेक्ट होता है। तो देखिए, ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो गया, इलियम। और ये कौन सा हिस्सा हो गया, सिक्कम। और ये होता है कोलोन। और ये क्या होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में रेक्टम होता है। तो इलियम सबसे पहले कौन सा है, सिक्कम। तो कौन से कनेक्ट होता है, सिक्कम से। तो आंसर क्या होगा, सिक्कम। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टाइजल का ऑर्गन अपेंडिक्स हैज़ स्ट्रक्चर लाइक ए फिंगर इज ए पार्ट ऑफ। देखिए, जो हमारे वेस्टाइजल ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन होता है, क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक उंगली की तरह होता है। वो किसका पार्ट होता है, तो सिक्कम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या आंसर होगा, सिक्कम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक प्रिवेंट्स द फूड स्टफ टू गो बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको वापस लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से वो रोकता है। तो देखिए, ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर एक वाल होता है, जैसे ये फूड यहाँ से लार्ज में आया तो यहाँ वाल होता है। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो ये वाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस वाल को हम बोलते हैं, इसको इलियोसिकल वाल। और जो हमारी पेट और छोटी आंत के बीच जो वाल होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक वाल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन नहीं है इनमें से, डाइजेशन ऑफ फूड। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हो गया सही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड नहीं करती है। जितना भी डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, in digestion process undigested and unabsorbed substance is called as। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, बोलस, काइम, फीकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर होगा फीकल, मतलब मल, जो अनडाइजेस्टेड रहता है और अनएब्जॉर्ब रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर एक्सर्शन ऑफ feces it is temporarily collected in। तो किस में कलेक्ट होता है तब तक, ये होता है रेक्टम में।
अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज एन ओपनिंग ऑफ रेक्टम विच ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा, एनस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनमें से कौन सी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड। तो ये सारी तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और थायराइड ग्लैंड है वो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड राइट आंसर होगा। आज मैंने थोड़े ही PYQs करवाए हैं आप लोगों को, तो आप लोग इन सारे PYQs को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कोई वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े आप लोगों को। अपनी नोटबुक से उनको रीड कर सको, लर्न कर सको। एक फ़ायदा ये भी होता है नोट करने से कि एक बार तो आप वीडियो देखोगे फिर उसको नोट करोगे तो 2 बार तो वो वैसे ही आप लोगों को लर्न हो जाएगी और एक बार रिवाइज करोगे तो वो अच्छी तरह से याद हो जाती है वो चीज़ें। और जब एग्ज़ाम टाइम पे बस उनको दोहराना रहता है एक बार। तो इसलिए आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स रेडी कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।